नमस्कार साथियों। तो आपको पता है कि आपकी यह क्लास यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर और सैल OCTT 2024 की जो रिक्वायरमेंट आई है उसके लिए आपकी जो कंप्यूटर की क्लासेज हैं वो चलाई जा रही हैं। इसी कड़ी में आज हम देखेंगे जो कंप्यूटर मेमोरी होती है उसके जो कुछ क्वेश्चंस आपके रह गए थे उसको आज हम कवर करेंगे। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस इसके जस्ट एक क्लास पीछे की जो क्लास ली गई थी मेमोरी की उसमें आपके लगभग 40 क्वेश्चंस कराए गए थे और जो क्वेश्चंस रह गए हैं उनको आज हम कवर करेंगे और जो भी छूटे रह गए हैं उनको भी कवर करेंगे और जो हो सकता है एक आध दो क्वेश्चंस आपके पिछली क्लास के भी उसमें इस क्लास में हो सकते हैं तो उसको भी करिएगा आप। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। ये देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, कंप्यूटर डेटा को, जो कंप्यूटर हमारा है वह डेटा को, जो डेटा हमारा होता है कंप्यूटर में उसको क्या करते हैं। ऑप्शन ए ये प्रेजेंट करता है, ऑप्शन बी स्टोर करता है, ऑप्शन सी इनपुट करता है, ऑप्शन डी आउटपुट करता है। जो कंप्यूटर हमारा होता है वो हमारे डेटा को स्टोर करता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये हमारे जो डेटा होते हैं उसको स्टोर करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी अस्थायी मेमोरी है। अब यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं आपको। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, इसमें से क्या याद करना है आपको। इसमें से पूछ रहा है कौन सी मेमोरी, इसमें से जो मेमोरी जी दी गई है 4 ऑप्शंस में कौन सी अस्थायी मेमोरी है, मतलब इसमें से जो अस्थायी मेमोरी है उसको पूछ रहा है। ऑप्शन ए रैम, ऑप्शन बी रोम, ऑप्शन सी रैम या रोम दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका, जो अस्थायी मेमोरी होती है वो हमारी होती है ऑप्शन नंबर बी इज रोम। ठीक है, जो हमारी रोम होती है ये हमारी ये अस्थायी मेमोरी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया में हार्ड डिस्क जो होती है, जो सेकेंडरी स्टोरेज होती है, ठीक है, उसमें हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी, जो हार्ड डिस्क होती है उसमें हमारी जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होते हैं वो कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। जब उसको कॉपी किया जाता है, ठीक है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए कॉन्फ़िगरेशन, ऑप्शन बी डाउनलोड, ऑप्शन सी स्टोरेज, ऑप्शन डी इंस्टॉलेशन। ठीक है, जो हमारी सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया होती है उसमें जो हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होते हैं उसको अगर कॉपी करके हम जो कॉपी करते हैं तो उस जो प्रक्रिया होती है कॉपी होने की उसे हम ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इंस्टॉलेशन कहते हैं। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर होगा इंस्टॉलेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, जब कोई यूजर डॉक्यूमेंट पर कार्य करता है, जब कोई यूजर होता है हमारा, मान लीजिए आप एक यूजर हैं, आप किसी डॉक्यूमेंट पे कार्य कर रहे हैं, तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर होता है। तो उस समय जब आप स्टोर करते हैं डॉक्यूमेंट को तो वो कहाँ स्टोर होता है अस्थायी रूप से। ऑप्शन ए रैम में, ऑप्शन बी रोम में, ऑप्शन सी CPU में, ऑप्शन डी CD रोम में। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ये हमारा जो होता है ये हमारा रैम में स्टोर होता है। ठीक है, अस्थायी रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी पाई जाती है, ये कितने प्रकार की। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3 प्रकार की, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 5 का, क्वेश्चन नंबर 5 का जो ऑप्शन होगा आपका ये होगा ऑप्शन नंबर ए, ये 2 प्रकार की होती है। ठीक है, जो कंप्यूटर में हमारी मेमोरी होती है ये 2 प्रकार की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, कंप्यूटर के जिस भाग में डाटा, मतलब ये कह रहा है कंप्यूटर के जिस भाग में डाटा एवं प्रोग्राम रखे जाते हैं, डाटा और प्रोग्राम रखे जाते हैं, ठीक है, ये रखे जाते हैं, उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए प्रोसेसर, ऑप्शन बी हार्डवेयर, ऑप्शन सी मेमोरी, ऑप्शन डी सॉफ्टवेयर। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी मेमोरी। ठीक है,
जो भी हमारे डाटा और प्रोग्राम्स होंगे वो हमें कहाँ स्टोर करके रखेंगे, हम उसको हम मेमोरी में रखते हैं, ठीक है। इसलिए हमारा ऑप्शन सी इज राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है। यह पूछ रहा है जो हमारी फ्लॉपी डिस्क होती है वो किस प्रकार की मेमोरी, ठीक है, किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है, ठीक है। ऑप्शन ए ये इंटरनल है, ऑप्शन बी एक्सटर्नल, ऑप्शन सी वोलेटाइल या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो ये हमारी फ्लॉपी डिस्क होती है, फ्लॉपी डिस्क मेमोरी, यह हमारी है ऑप्शन नंबर 20, यह एक्सटर्नल जो होती है मेमोरी वो है, ठीक है, फ्लॉपी डिस्क। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अब ऐसा क्वेश्चन दे देगा, इससे पूछेगा आपका कौन सा कथन सत्य है, अब बताइए। सीडी रोम, ऑप्शन ए सीडी रोम ड्राइव एक्सटेंशन स्लॉट्स में लगाए जाते हैं, या ऑप्शन बी फ्लैश में प्रोग्राम अस्थायी होते हैं, या ऑप्शन सी रोम में प्रोग्राम अस्थायी होते हैं, या ऑप्शन डी सीडी रोम में प्रोग्राम दोबारा लिखे जाते हैं। देखिए जब तक आपको इस सीडी रोम के बारे में पूरी जानकारी नहीं होगी और रोम के बारे में आपको पूरी जानकारी नहीं होगी, ठीक है, और जो फ्लैश होती है उसके बारे में अगर आपको जानकारी नहीं होगी तो आप अगर ऐसा क्वेश्चन दे दिया आपको तो आप जाहिर सी बात है इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जब आपको सीडी रोम, फ्लैश और रोम और रैम इन चारों पांचों चीज़ों के बारे में आपको पता रहेगा तो आप ऐसे जो क्वेश्चंस आएंगे उनका आंसर आप आसानी से दे सकेंगे, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका, जो कह रहा है रोम में प्रोग्राम अस्थायी होते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, क्योंकि जो रोम होता है इसमें हमारे जो प्रोग्राम स्टोर होते हैं ये अस्थायी रूप से होते हैं, ठीक है, और अस्थायी रूप से हमारा रैम में होते हैं, ठीक है, इसलिए ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, कंप्यूटर बंद होने के पर, जो कंप्यूटर हमारा होता है बंद होने पर के कंटेंट निकल जाते हैं, किसके कंटेंट, ऑप्शन नंबर ए इनपुट, ऑप्शन बी सीपीयू, ऑप्शन सी आउटपुट, ऑप्शन डी मेमोरी। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका, जो कंटेंट होते हैं वो निकल जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी डी इज राइट आंसर मेमोरी, ठीक है। जो हमारी मेमोरी होती है कंप्यूटर बंद होने पर जो मेमोरी के कंटेंट है वो निकल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, कंप्यूटर में अस्थायी मेमोरी, जो परमानेंट मेमोरी के लिए किन वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे जो कंप्यूटर पूछ रहा है, कंप्यूटर में जो अस्थायी मेमोरी होती है यानी जो परमानेंट मेमोरी होती है उसके लिए किन वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए फ्लॉपी डिस्क, ऑप्शन बी हार्ड डिस्क, ऑप्शन सी ऑप्टिकल डिस्क या ऑप्शन डी इनमें से सभी का यूज करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, यानी हम इन सब का यूज करते हैं जो परमानेंट स्टोरेज करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, रैम इस प्रकार की मेमोरी है। यहाँ पे पूछ रहा है रैम जो है इस प्रकार की मेमोरी है, मतलब मेमोरी का कौन सा प्रकार है रैम, ठीक है। ऑप्शन ए बाहरी मतलब एक्सटर्नल मेमोरी, सहायक, ऑप्शन बी सहायक मेमोरी मतलब ऑक्सिलरी मेमोरी, ऑप्शन सी मुख्य मेमोरी मतलब आपकी जो कहते हैं ना प्राइमरी मेमोरी, ठीक है, ऑप्शन डी इंटरनल मेमोरी, भीतरी मेमोरी मतलब इंटरनल मेमोरी, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ये होगा ऑप्शन नंबर सी, यह एक प्रकार की प्राइमरी मेमोरी है, ठीक है। रैम मतलब मुख्य मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी मतलब मुख्य मेमोरी, ठीक है, और सहायक मेमोरी मतलब ऑक्सिलरी मेमोरी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर सी होगा, ठीक है। ये मैंने सहायक मेमोरी बताने के लिए, इसका इंग्लिश में नाम क्या होता है उसको बताने के लिए मैंने ये टिक लगाया, ठीक है। बाहरी मतलब एक्सटेंशन होता है, सहायक मतलब ऑक्सिलरी मेमोरी, भीतरी मतलब इंटरनल मेमोरी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है सुपर कंप्यूटर के फ्लॉपी की क्षमता क्या है। अब यहाँ पे पूछ रहा है जो सुपर कंप्यूटर है उसकी जो फ्लॉपी डिस्क होती है उसकी फ्लॉपी की क्षमता क्या होती है। ऑप्शन ए 500 एम, ऑप्शन बी 600 एम, ऑप्शन सी 700 एम, ऑप्शन डी 900 एम, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यह ए 500 एम होती है, ठीक है, 500 एम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है हार्ड डिस्क जो है, हार्ड डिस्क ड्राइव में जो हार्ड डिस्क ड्राइव है
को किस प्रकार का स्टोरेज माना जाता है, इसको किस प्रकार का स्टोरेज माना जाता है, ठीक है, किस प्रकार का, जो हार्ड ड्राइव होती है इसको किस प्रकार का स्टोरेज माना जाता है। ऑप्शन ए फ्लैश, ऑप्शन बी नॉन वोलाटाइल, ऑप्शन सी टेम्परेरी, ऑप्शन डी नॉन परमानेंट। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका, यह हमारी जो होती है हार्ड डिस्क ड्राइव, यह हमारी नॉन वोलाटाइल मेमोरी होती है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 पूछ रहा है फ्लैश क्या है। यह सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है फ्लैश क्या है। ऑप्शन ए यह सॉफ्टवेयर है, ऑप्शन बी यह हार्डवेयर है, ऑप्शन सी यह रोम है, ऑप्शन डी यह रैम है। अब बताइए, अब यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी, मेमोरी से क्वेश्चन है, इसमें अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है रैम और रोम को, फ्लैश को, तो आप जान नहीं पाएंगे कि फ्लैश किसे कहते हैं, रैम को कहते हैं या रोम को, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा यह ऑप्शन नंबर डी होगा, यह रैम को कहते हैं, ठीक है। फ्लैश क्या है, फ्लैश एक प्रकार का रैम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, सेल फोन में किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस यूज किया जाता है। जो सेल फोन होता है हमारा, उसमें किस प्रकार की जो स्टोरेज डिवाइस होती है उसको यूज किया जाता है। अब बताइए, आप सेल फोन जो चला रहे हैं उसमें आपको किस प्रकार की जो आपकी स्टोरेज डिवाइस है यूज की जाती है। ऑप्शन ए कैश मेमोरी, ऑप्शन बी फ्लैश मेमोरी, ऑप्शन सी रोम, ऑप्शन डी बफर। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यह आपको फ्लैश मेमोरी यूज की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, इंटरनल स्टोरेज। जो ये 16 क्वेश्चन है, यह कह रहा है इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है। जो इंटरनल स्टोरेज होता है हमारा, यह किस प्रकार का स्टोरेज है, ठीक है। ऑप्शन ए यह प्राइमरी स्टोरेज है, ऑप्शन बी यह सेकेंडरी स्टोरेज है, ऑप्शन सी ऑक्सिलरी, या ऑप्शन डी वर्चुअल, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा आपका, यह हमारा जो इंटरनल स्टोरेज होता है यह हमारा एक प्रकार से प्राइमरी स्टोरेज होता है, ठीक है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, सीपीयू की संसाधन शक्ति को, जो सीपीयू हमारा होता है उसकी संसाधन शक्ति को बढ़ाने के लिए सीपीयू और रैम, जो सीपीयू और रैम के बीच कौन सा माध्यम प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए वर्चुअल मेमोरी, ऑप्शन बी कैशे मेमोरी, ऑप्शन सी फ्लैश मेमोरी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो आपका राइट आंसर होगा ये होगा, जो सीपीयू और रैम के बीच के माध्यम में प्रयुक्त जो सीपीयू की ताकि गति बढ़ सके संसाधन शक्ति को बढ़ाने के लिए उसकी, ये हमारी कैशे मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, कॉम्पैक्ट डिस्क। यहाँ पे पूछ रहा है जो कॉम्पैक्ट डिस्क होती है यानी सीडी, ठीक है, को और किस नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे सीडी को और किस नाम से जानते हैं, ठीक है, पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए ऑब्जेक्ट डिस्क के नाम से, या ऑप्शन बी प्रोजेक्ट डिस्क के नाम से, या ऑप्शन सी ऑप्टिकल डिस्क के नाम से, या ऑप्शन डी इनमें से सभी के नाम से हम जानते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इसे हम ऑप्टिकल डिस्क के नाम से भी जानते हैं। जो सीडी होती है हमारी, इसे हम ऑप्टिकल डिस्क के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, सीडी रोम। यहाँ पूछ रहा है जो सीडी रोम है का उपयोग कहाँ होता है। यहाँ पे पूछ रहा है सीडी रोम जो है इसका उपयोग कहाँ होता है, ठीक है। ऑप्शन ए कॉम्पैक्ट डिस्क को पढ़ने में, ऑप्शन बी संगीत सुनने में, ऑप्शन सी गेम खेलने में, ऑप्शन डी किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने में। जो सीडी रोम होती है इसका यूज हम करते हैं बेसिकली जो हमारी कॉम्पैक्ट डिस्क होती है उसको पढ़ने के लिए, ठीक है, पढ़ने में, ठीक है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, ये कह रहा है ये सीडी किस प्रकार की मेमोरी, ठीक है। जो सीडी हमारी है जो कॉम्पैक्ट डिस्क होती है यह पूछ रहा है किस प्रकार की मेमोरी है। ऑप्शन ए ये इंटरनल है, ऑप्शन बी एक्सटर्नल मेमोरी है, ऑप्शन सी सहायक मेमोरी यानी ऑक्सिलरी मेमोरी, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यह एक प्रकार की हमारी सहायक मेमोरी होती है, ठीक है। सीडी जो होती है कॉम्पैक्ट डिस्क, यह सहायक मेमोरी यानी ऑक्सिलरी मेमोरी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, स्टोरेज माध्यम की क्षमता। जो स्टोरेज माध्यम है इसकी क्षमता की इकाई क्या है, ठीक है। ऑप्शन ए बाइट, ऑप्शन बी बिट, ऑप्शन सी बग,
ऑप्शन डी मीटर। इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यह बाइट की होती है। ठीक है, स्टोरेज माध्यम की क्षमता इसकी होती है, यह बाइट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से सबसे कॉमन स्टोरेज, यहाँ पे पूछा है जो सबसे कॉमन स्टोरेज डिवाइस कौन सी है। ऑप्शन ए परसिस्टेंस, ऑप्शन बी ऑप्टिकल, ऑप्शन सी मैग्नेटिक, ऑप्शन डी फ्लैश। अब यहाँ पे पूछा सबसे कॉमन स्टोरेज डिवाइस, सबसे कॉमन जो सबसे कॉमन होती है वो स्टोरेज डिवाइस कौन सी होती है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ये मैग्नेटिक जो आपकी होती है, मैग्नेटिक डिस्क, यह आपकी जो कॉमन कह सकते हैं स्टोरेज डिवाइस होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कौन सी डिवाइस डाटा और प्रोग्राम के बीच अंतर समझ सकती है। यहाँ पे पूछ रहा है कौन सी डिवाइस है जो डाटा और प्रोग्राम जो होते हैं हमारे, जो एक प्रकार से डाटा या प्रोग्राम्स होते हैं उनके बीच अंतर समझ सकती है। ठीक है, जो उनके बीच अंतर होता है उसको समझ सके। ऑप्शन ए इनपुट डिवाइस, ऑप्शन बी आउटपुट डिवाइस, ऑप्शन सी मेमोरी, ऑप्शन डी माइक्रो प्रोसेसर। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ये होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, माइक्रो प्रोसेसर जो होता है ये हमारा डाटा और प्रोग्राम के बीच अंतर समझ सकता है। ठीक है, जो हमारे डाटा होते हैं और जो प्रोग्राम हमारा होता है उसके बीच जो भी अंतर रहेगा उसको जो माइक्रो प्रोसेसर है वो समझ सकता है कि ये कौन सा हमारा डाटा है और कौन सा हमारा प्रोग्राम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है डीवीडी जो है ये उदाहरण है। अब यहाँ पे डीवीडी किसका उदाहरण है ये पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए हार्ड डिस्क का, ऑप्शन बी ऑप्टिकल डिस्क का, ऑप्शन सी आउटपुट डिस्क का, या ऑप्शन डी सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यह ऑप्टिकल डिस्क होती है। ठीक है, यह डीवीडी जो होती है ये ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कर रहा है, सीडी सूचनाएं को किसके द्वारा लिखती और पढ़ती है। जो सीडी होती है यह सूचनाओं को किसके द्वारा लिखती और पढ़ती है। ऑप्शन ए रेड लाइट द्वारा, ऑप्शन बी मैग्नेटिक डॉट द्वारा, या ऑप्शन सी मैग्नेटिक डिस्क द्वारा, या ऑप्शन डी इनमें से सभी के द्वारा। इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए रेड लाइट द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, किसी स्टोरेज लोकेशन को आइडेंटिफाई, जो किसी लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए प्रयुक्त नाम या नंबर को क्या कहते हैं। जो प्रयुक्त नाम और नंबर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए बाइट कहेंगे, ऑप्शन बी रिकॉर्ड कहेंगे, ऑप्शन सी प्रोग्राम कहेंगे, या ऑप्शन डी एड्रेस कहते हैं। देखिए यहाँ पे पूछ रहा है जब किसी स्टोरेज लोकेशन में आइडेंटिफाई करना है हमको कि उसके क्या होता है, उसके प्रयुक्त नाम या नंबर को क्या कहेंगे हम। तो यहाँ पे जो प्रयुक्त करेंगे लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए, जो उसका नाम और नंबर रहेगा उसको हम एड्रेस कहते हैं। ठीक है, जाहिर सी बात है किसी का एड्रेस होगा तभी तो उसका नाम या नंबर पता होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, एड्रेस उसका जानेंगे तभी तो उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हाँ ये यहाँ का है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे भी होता है, जब उसको आइडेंटिफाई, किसी स्टोरेज की लोकेशन को आइडेंटिफाई करना है, उसका नाम या नंबर को जो भी रहेगा उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे तभी एड्रेस पता रहेगा। ठीक है, इसलिए ऑप्शन डी इज राइट आंसर, यहाँ पे एड्रेस होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस मेमोरी चिप की गति, देखिए यहाँ पे पूछ रहा है किस मेमोरी चिप की गति सबसे तेज होती है। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है जो मेमोरी चिप होती है उनमें से किसकी जो होती है सबसे तेज होती है। ऑप्शन ए डी रैम, ऑप्शन बी एस रैम, या ऑप्शन सी ए और बी दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ये जो हमारा सिंक्रोनस रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है इसकी गति मेमोरी चिप में सबसे अधिक होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कर रहा है, रैम वोलाटाइल मेमोरी है क्योंकि। अब यहाँ पे पूछ रहा है रैम वोलाटाइल मेमोरी है। हाँ, रैम एक प्रकार से वोलाटाइल मेमोरी है। ठीक है, लेकिन क्यों है क्योंकि। अब यहाँ पे पूछ रहा है, ये तो बता रहा है आपको है, लेकिन क्यों है ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए इसे रीड और राइट दोनों के लिए यूज किया जा सकता है, या ऑप्शन बी इसे किसी भी लोकेशन को सीधे एक्सेस किया जा सकता है, या ऑप्शन सी डाटा रिटेन करने के लिए सतत पावर सप्लाई की जरूरत होती है, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए मैंने पहले ही बताया
अगर आप रैम को अच्छे से पढ़े रहेंगे तो इसका उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका यह होगा ऑप्शन नंबर सी। ये जो हमारा होता है डाटा रिटेन करने के लिए सतत पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है इसमें, ठीक है। जब हम इस रैम का यूज करते हैं तो जो पावर सप्लाई होती है हमारी उसकी इसको सतत ज़रूरत पड़ती है। अगर पावर सप्लाई बंद हो गई, जो भी हमारा रैम का डाटा रहेगा, आप एज ए कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं तो वो पावर सप्लाई बंद होने के बाद इरेज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, किस रैम में बिजली बंद हो जाने से मेमोरी के कंटेंट नष्ट नहीं होता। अब यहाँ पे देखिए रैम का हमने बोला, ठीक है, किस रैम में, सॉरी यहाँ रोम है, ठीक है, में बिजली बंद हो जाने पर मेमोरी के कंटेंट जो होते हैं वो नष्ट नहीं होते। ऑप्शन ए रोम, ऑप्शन बी ईपी रोम, ऑप्शन सी ईईपी रोम, या ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा बिजली का मतलब रैम में बिजली बंद हो जाने पर मेमोरी के कंटेंट नष्ट नहीं होते। तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, ठीक है। क्योंकि ये रोम है, रोम्स के डाटा आप बिजली चले जाने पर, बिजली बंद होने पर जाहिर सी बात है नहीं जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये रैम में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस मेमोरी को प्रति सेकंड कई मदों को नवीनीकृत करना चाहिए, ठीक है। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित में से किस मेमोरी को प्रति सेकंड कई मदों, मतलब एक प्रति सेकंड में कई सारे वर्क जो हैं को नवीनीकृत करना चाहिए। ऑप्शन ए ईपी रोम, ऑप्शन बी रोम, ऑप्शन सी स्टैटिक रैम, ऑप्शन डी डायनेमिक रैम। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी डायनेमिक रैम, ठीक है। जो डायनेमिक रैम होता है इससे प्रति सेकंड में कई जो आपके ट्रांजैक्शन से नवीनीकृत मद होते हैं, ठीक है, उसको नवीनीकृत करना चाहिए। तो ये रहे आपके 30 क्वेश्चन आज की क्लास के। तो टोटल आपके हो जाते हैं दोनों मेमोरी की 2 क्लासेस मिला के आपके टोटल 70 क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है, जिनमें से एक आध 2 क्वेश्चन आपके रिपीट हो सकते हैं और बाकी क्वेश्चन अलग अलग हैं। इन मेमोरी के इस क्लास को लेने के बाद आपको जो दोनों क्लासेस हैं, जितने भी क्वेश्चन अगर मेमोरी पे बन सकते हैं आपके एग्जाम में, वो इन्हीं जो 2 क्लासेस हुई हैं इन्हीं क्लासेस के बेसिस पे जो आएंगे आपके क्वेश्चंस इन्हीं में से आएंगे, ठीक है। तो बाकी आज की क्लास आपको यहीं समाप्त होती है और जो भी क्वेरी या कमेंट आपको करना है कमेंट में कर दीजिएगा, जो भी प्रश्न पूछना है उसको भी आप कमेंट में कर दीजिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और जो भी कंटेंट है अगर आपको पसंद आता है तो उसको लाइक भी करें और अपने दोस्तों के पास जिसको भी अच्छा लगे उसके पास शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं आपसे और सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी बचा हुआ है उसकी क्लास के साथ, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।